भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश कार्यालय। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और लोकप्रिय सांसद मनोज तिवारी और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता उपाध्यक्ष जिनेंद्र प्रताप सिंह ने भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में प्रेस वार्ता के दौरान छठ पर्व को लेकर की गई प्रेस वार्ता और दिल्ली सरकार को घूरते हुए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहा कि छठ मैया उनको बुद्धि दे और पूर्वांचल और बिहार के लोगों को जो खर्चे में दिल्ली सरकार डाल रही है इसके जिम्मेदार दिल्ली सरकार है। जमुना के किनारे छठ मनाने से रोक रही है। दिल्ली सरकार पूर्वांचल के और बिहार के लोग बसों में भरकर और ट्रेन से अपने अपने गांव जा रहे हैं छठ मनाने के लिए। यह छठ महापर्व एक आस्था का पर्व है। इससे न प्रदूषण होता है और न ही यमुना में प्रदूषण फैलता है। यह प्रदूषण को स्वच्छ और सुंदर बनाता है, जैसे कि हमारे सांसद मनोज तिवारी ने बताया। हम सब कर रहे हैं वो आप ही के मुंह से जाए तो अच्छा है ना। मैं पुनः दोहराता हूँ जो मनोज जी ने कहा है। 2025 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। हम दिवाली भी धूमधाम से मनाएंगे, हम छठ मैया का त्योहार भी धूमधाम से मनाएंगे। यानी कि आतिशबाजी और यमुना में छुट्टी या यमुना का जो इस्तेमाल नदी का है लागू कर सकते। हम ये उसी स्थिति में ले जाके करेंगे दिल्ली को जहां पोल्यूशन लेवल भी कम होगा, पानी का पोल्यूशन भी कम होगा और दिल्ली देखेगी कि ये सब कैसे होता है। ये 2025 नवंबर अक्टूबर का एक अलग शोभा होगा। दिल्ली की जनता विचार करे उसके साथ आम आदमी पार्टी ने क्या किया। सर एक सवाल है, जो सीएस हैं ये बहुत हड़बड़ी में है अरविंद केजरीवाल और उससे भी ज़्यादा हड़बड़ी में है उनकी मंत्री। जिस रिपोर्ट को उन्होंने मुख्यमंत्री के पास भेजा भी नहीं था उससे पहले वो मीडिया में लीक हो गई और उस रिपोर्ट के कुछ अंश मेरे पास हैं। उस रिपोर्ट में लिखा है कि 2015 में ये ज़मीन भाव से इस रेट पर खरीदी गई। तो शायद आतिशी, क्योंकि उस समय तक मंत्री नहीं थे, उनको ध्यान नहीं होगा। 2015 में नरेश कुमार मुख्य सचिव नहीं थे। 2015 में अश्विनी कुमार डिविजनल कमिश्नर नहीं थे। अब क्योंकि सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है तो अपना पल्ला कैसे झाड़ना है, इसलिए हड़बड़ी में उस रिपोर्ट को उठा के केजरीवाल के पास भेज दिया और केजरीवाल ने उठा के आगे कर दिया। इस पूरे विषय की जांच में जाइए आप। सीएस जांच कर रहे हैं एक्साइज घोटाले की, सीएस जांच कर रहे हैं शीश महल की, तो उन्हें हटाया जाए। अश्विनी कुमार जांच कर रहे हैं डिविजनल कमिश्नर है, उन्हें हटाया जाए। आशीष कुंद्रा जो कमिश्नर हैं उन्हें हटाया जाए। आशीष चंद्रा जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस है उन्हें हटाया जाए। ये सब मांग वो है जो अरविंद केजरीवाल लगातार कर रहे हैं। विजय राजशेखर जो विजिलेंस डायरेक्टर हैं वो जांच कर रहे हैं, उन्हें हटाया जाए। हर वो अधिकारी जो ईमानदारी से इनके खिलाफ जांच कर रहा है, इनके घोटालों को खोल रहा है, उसे हटाने की मांग मुख्यमंत्री करते हैं अपने भ्रष्टाचार, अपने काले धन और अपनी चोरी छुपाने के लिए। लेकिन वो नहीं बोलते। ओपी मिश्रा 3 चार्जशीट है उनके ऊपर और सीबीआई ने रिकमेंड किया है उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन। एक शब्द नहीं बोलेंगे अरविंद केजरीवाल या आतिशी। उदित प्रकाश राय सस्पेंड हुए। जल बोर्ड में हजारों करोड़ का घोटाला, बंगले का घोटाला आपने देखा, एक शब्द नहीं बोलेंगे। एवी प्रेमनाथ, उत्तराखंड में पोस्को का केस लगा है, कंपलसरी रिटायर किया गया है, लेकिन आशीर्वाद किसका प्राप्त है? अरविंद केजरीवाल का। उसके खिलाफ ना आतिशी बोलेंगी ना अरविंद केजरीवाल बोलेंगे। दिल्ली सरकार का एक सीधा सा नियम है, हर वो अधिकारी जो ईमानदार है, जो इनके भ्रष्टाचार की पोल खोल रहा है, जो इनके भ्रष्टाचार को उजागर करना चाहता है, उसके खिलाफ कार्रवाई हो, उसके खिलाफ कुछ भी बोलो, कैसे भी करके उसको हटाओ। हम सबको पता है कि क्यों बोला जा रहा है, कि किसी तरह से भी रोका जाए, ये हम अपना अधिकारी लगा दें। लेकिन इनकी चोरी, इनका भ्रष्टाचार सबके बीच आ चुका है और जितने भी करप्ट अधिकारी हैं उनको कैसे बचाना है ये अरविंद केजरीवाल आतिशी जानते हैं। तो ये एक राजनीतिक उनका षड्यंत्र है
मुझे लगता है विफल होगा। गाय का दूध नहीं डालने देना चाहते हैं, ये आम आदमी पार्टी की प्रवृत्ति है, नीति है। आज दिल्ली की जनता, अभी भी मैं जब गया था तो हमको महिलाओं ने घेर लिया, आपके बल्कि एएनआई का कैमरा था और सब लोग, कई लोग थे, वो महिलाएं हमसे कह रही थी हम तो ये गड्ढा खोदा जा रहा है उसमें नहीं करेंगे छठ, हमको जमुना जी के किनारे छठ करना है। मैंने उनको समझाया कि बहन हम आप ही की बात करने आए हैं। हालांकि हम जहां जमुना जी बहुत प्रदूषित है, हम भी चाहेंगे कि कालिंदी कुंज के आसपास मत जाइए, लेकिन अगर कोई छठ के पर्व का विरोधी नहीं होता तो कम से कम वहां तो छठ की परमिशन दे सकता था, जहां जमुना जी साफ हैं, जहां स्नान कर रहे हैं हम लोग। तो स्पष्ट होता है कि मूलतः आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार का अटैक हमारे हिंदुओं के त्योहारों पे है, सत्य सनातन के त्योहारों पे है। इसलिए हम हर हाल में इसका विरोध करते हैं, मानेंगे जरूर, हम जो नियम कानून बन रहा है उसको मान ही रहे हैं, हम दिवाली में भी माने, क्या करें, हम रोते हुए पटाखे नहीं बजाएं। लेकिन पोल्यूशन के कारण अन्य दोष दे रहे हैं, त्योहारों को चोट कर रहे हैं, आस्था को, ये दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। इसलिए हमें थोड़ी देर पहले बात हो रहा था तो हम लोग प्लान कर रहे हैं अपने अध्यक्ष जी के साथ कि 2025 का छठ, 2025 अक्टूबर नवंबर की दिवाली, दिल्ली को हम विश्वास दिलाते हैं कि इस संस्कृति विरोधी, पर्व त्योहार की विरोधी आम आदमी पार्टी को दिल्ली की जनता हटाएगी और दिल्ली में धूमधाम से छठ भी होगी, दिल्ली में धूमधाम से दिवाली भी होगी और पोल्यूशन भी कंट्रोल करके दिखाएंगे। वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आप सब बना के देंगे और हम उसके अनुसार दिल्ली को बनाएंगे। यही हमारा दर्द है, यही हमारी योजना है और यही हमारा सपना भी है। मीडिया प्रमुख शंकर कपूर जी, कुछ दिन पहले आतिशी जी ने एक स्टेटमेंट दिया था कि 1000 घाट बनाया जाएगा। इस स्टेटमेंट को आप लोगों के पास पहुंचा होगा और बनाने के बजाय जब हम लोगों ने पूर्वांचल मोर्चा दिल्ली प्रदेश ने सभी जिलों का दौरा किया तो ये सामने आया, उनके विधायक ने छठ घाट को तोड़वाया। पूरा डिटेल है पीछे और तोड़ा हुआ जो छठ के बारे में जानते होंगे, श्री सोपता जो होता है उसको तोड़ा गया। ये आप देख सकते हैं। विधानसभा बताओ कौन सी? बवाना विधानसभा है और बाहरी जिला है और उनके विधायक जो है आम आदमी पार्टी के श्री जय भगवान उपकार जी ने खड़े होकर तोड़वाया था। मैं स्वयं वहां पूर्वांचल मोर्चा के सब अधिकारी वहां गए थे, तोड़वाया गया, उसका भी फोटोग्राफ ग्राउंड जीरो से ले आया। जैसे भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में पूर्वांचल मोर्चा के द्वारा छठ समितियों की बैठक हुई, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के निर्देशानुसार उनके मेयर ने एक घोषणा किया कि प्रत्येक वार्ड में 40,000 रुपया 2 छठ समितियों को दिया जाएगा। उसका कॉपी भी मेरे पास है, लेकिन अभी तक किसी भी समिति वाले को 1 रुपया नहीं गया है। 3 दिन छठ बाकी है, उनके विधायक बुला के गुंडागर्दी कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि सादे समिति के पैड पर आप साइन कर दीजिए और अरविंद केजरीवाल जी का फोटो लगाइए, तब पैसा मिलेगा। और पार्किंग व्यवस्था के लिए भी उन्होंने बोला कि पार्किंग हर घाट पे होगा। मैं दावा करता हूं कि एक भी पार्किंग कहीं भी किसी भी घाट पे अभी तक व्यवस्थित नहीं होगी। दूसरा जो तस्वीर मेरे पास आया वो सहारा और मयूर विहार के कुछ घाट है जिसका डिटेल है पीछे। उसमें कल से गड्ढा खोदा जा रहा है, पानी भी नहीं दिया गया है और वहां कम से कम 10,000 से 20,000 लोग इकट्ठा होते हैं। और 2 दिन में ऐसा क्या कर लेगी दिल्ली सरकार? और इसी जी से मैं पूछना चाहता हूँ और माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आपका 1000 घाट का निर्माण, सिर्फ एक घाट का निर्माण हो रहा है। आईटीओ पश्चिमी में जो घाट है जमुना तट से थोड़ा हटके, वो एक मॉडल बना रहे हैं, वहां सारे मीडिया को ले जाएंगे और वही दिखाएंगे कि मैंने घाट बना दिया, अपना होर्डिंग लगाएंगे।
इसके अलावा किसी भी घाट पे दिल्ली में निर्माण और स्वच्छता का कार्य नहीं हो रहा है। आप लोग सुन जा सकते हैं और जिनको प्रूफ लेना है हमसे फोटोग्राफ के साथ और वार्ड विधानसभा और जिला के साथ ले सकते हैं। हम लोग वहां का पूरा रिपोर्ट लिया है। ये दिल्ली सरकार की सच्चाई है जो माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने यह प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोगों को अवगत कराया और इससे आगे भी जो सच्चाई है आप लोग ग्राउंड जीरो पर